सुबह आशूर की खामोशी में जैसे जमीन और आसमान ने अपनी सांसें रोक ली हूँ। शहजादा अली कासिम खैमे के एक कोने में तन्हा बैठे थे। चेहरे पर जवानी का नूर और आंखों में शुकुन शहादत की चमक थी। वो इब्न हसन थे, इमाम हसन मुज्तब के नूर नज़र, इमाम हुसैन के भतीजे और बीबी ज़ैनब और सकीना के दिल के टुकड़े। उनके दिल में एक ही तमन्ना थी, चचा की राह में जान कुर्बान हो जाए। आशूर के दिन इमाम हुसैन ने एक एक करके अपने जवानों को रुखसत किया। जब कासिम की बारी आई तो इमाम ने आंखों से आंसू पोंछते हुए फरमाया, कासिम, तुम तो मेरे भाई हसन की निशानी हो, तुम्हें कैसे मैदान में भेजी? कासिम ने जवाब दिया, चचा, अगर शहादत ही इमाम वक्त की रज़ा है तो मुझे भी ये सादत अता फरमाए। कासिम के इसरार पर इमाम ने उनकी पेशानी को चूमा और उन्हें मैदान में रुखसत किया। दुल्हनों जैसे लिबास में सर पर इमाम के हाथों से बांधा गया इमामा और हाथ में तलवार। बीबी ज़ैनब ने उनके माथे को चूमा। बीबी सकीना ने आंखों से रोते हुए उन्हें दुआएं दे। कासिम मैदान में आए और दुश्मन पर बिजली बनकर गिरे। उमर चंद बरस का मगर शुजात असलाफ की तरह। यजीदी लश्कर के कई सिपाही उनके हाथों वासिल जहन्नम हुए। हरमला, शमर और उमर बिन साद की निगाहें हैरत से उनकी तलवारबाजी पर जिमी थी। लेकिन फिर इब्न साद ने एक मकरू इशारा किया, घेर लो इस नौजवान को, इसकी शहादत हुसैन के दिल को जख्मी करेगी। कासिम ने दलेराना वार किए, मगर अचानक एक ज़र्ब उनके घोड़े की पिछली टांग पर लगी। धोला जमीन पर गिरा और कासिम जमीन पर आन गिरे। उन्होंने आवाज दी, आ उमाए, उदरूनी, चचा, मेरी मदद को आइए। इमाम हुसैन ये आवाज़ सुनकर बिजली की तरह लपके, मगर अभी कुछ कदम ही चले थे कि दुश्मन ने एक शैतानी फैसला किया। उमर बिन साद ने हुक्म दिया, घोड़े दौड़ा कासिम की लाश पर, मशरिक से मगरिब, मगरिब से मशरिक। बाब दुअम, लाश पर घोड़ों की दौड़ और इमाम का तवपना। घोड़े कासिम की लाश पर दौड़ने लगे। जमीन कांप गई। आसमान से जैसे बैंक की आवाजें आने लगे। इमाम हुसैन करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके प्यारे भतीजे की लाश पाँव तले कुचली जा चुकी थी। चेहरा पहचाना ना जाता था, हड्डियां टूट चुकी थीं, दिल की जगह खाली थी और लिबास खून से सुरा हो चुका था। इमाम ने एक चीख मारी और जमीन पर गिरे। ओए आ उएल अलदवानई बेअदेकए ई के अस्म। कासिम, तेरे बाद दुनिया पर लानत हो। इमाम हुसैन ने अपने कपड़े जमीन पर बिछाए, कासिम के परखचे उड़ चुके जिस्म को जमा करना शुरू किया। कभी दिल पर हाथ रखते, कभी आंखें बंद करते। इमाम ने अपने चादर में कासिम के बदन के टुकड़ों को लपेटा और खैमे की तरफ पलटे। बीबी ज़ैनब खैमे के दरवाजे पर खड़ी थी। इमाम ने कासिम का जिस्म जमीन पर रखा और खामोश हो गए। सकीना दौड़ती हुई आई और चादर हटाकर कासिम का चेहरा देखने की कोशिश की, मगर चेहरा ना पहचाना जा सका। बूहे ने मातम शुरू किया। ज़ैनब ने कहा, यही वो कासिम है जिसकी शादी के लिए हमने चांदी के कंगन रखे थे, आज इसकी लाश पामाल हुई है। उधर दुश्मन लश्कर में कहकहे लग रहे थे। शमर ने कहा, हमने हुसैन के दिल के टुकड़े को पाँव तले रौंद डाला। लेकिन उन्हें क्या खबर थी, वो जिसे रौंद कर खुश हो रहे थे वो जन्नत के जवानों का सरदार बन चुका था। शहजादा कासिम अपनी पामाल लाश के बावजूद अर्श इलाही पर बुलंद मकाम पर फाइज हो चुके थे।